हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मैंने इस क्लास में उसी क्वेश्चन को लिया है जो बार बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आप पूरा देख लेंगे तो आप लोग साइंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है 8 होती है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पूछा है परमाणु संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 कैरेट। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। कैल्शियम को, लिथियम को, कॉपर को, आयरन को। देखिए, जो इसमें लिथियम जो है इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह एक उपचयन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ हो जाएगा इसका राइट आंसर। केचुआ जो है ये एक उभयलिंगी जंतु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील जो है कॉपर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, नरम लोहे का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग से अगर पूछ दे एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना है तो उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फेराडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेराडे ने। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होती है। जो वस्तु निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को साफ देख सकता है तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसमें पूछा दिया है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में जो कौन सा विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, इसमें से जो 3 दिया है संगमरमर, चूना पत्थर और खरिया जो है ये तीनों एक जात का है। इसका नाम भले अलग अलग दिया हो बाकी ये तीनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से इन सभी से अलग है, विजातीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन
विलयन का मान देता है। देखिए क्षारक विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो इसमें दिया है क्षारक विलयन का पीएच मान। क्षारक विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। देखिए इसमें किस ऑप्शन में 7 से अधिक दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो पारा जो है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। देखिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आँख पर बनता है वह रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मृतजीवी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग बनता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से बनता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापे से। देखिए ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वह होता है साइन आई बटे में साइन आर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटे में साइन आर। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na2 होता है, Na2CO3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3। और 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के निचले स्तर में, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, वायुमंडल के मध्य स्तर में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ओजोन परत पाया जाता है वह वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, एल्युमिनियम। देखिए जो इसमें हीलियम है यह आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। देखिए यूरो 2 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। देखिए इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह होता है मधुमेह, डायबिटीज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नीलत होता का रासायनिक सूत्र क्या है। नीलत होता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल,
सौर प्रकाश इनमें से सभी। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से तीनों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में, वोल्ट मीटर, कुंडली, विद्युत सेल में। देखिए इसमें जो कुंडली है इसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कार्बन है यह एक अधातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र है जो किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। देखिए मनुष्य में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, घोड़ा में भी बंद परिसंचरण तंत्र और ऊँट में भी बंद परिसंचरण तंत्र, लेकिन कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा है NaOH है। NaOH जो है क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए NaOH जो है यह एक क्या है, क्षार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, 0.03% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03%। यही पूछ दिया आप लोग से वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो यह है 21%। आप लोग से पूछते नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो 78% है। 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पीतल उदाहरण है। पीतल क्या चीज़ का उदाहरण है, धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, उपधातु का। देखिए जो पीतल है यह एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही आप लोग से पूछ दे दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता, उत्तल लेंस। यहाँ पूछा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, तो यह हो जाएगा अवतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज होता है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वायु जो है यह प्राकृतिक संसाधन है, मृदा है यह भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में लिखा शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। देखिए जो शुक्राणु बनता है वह वृषण में बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
54 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में लिखा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। 58 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो 1 वोल्ट होता है वह 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिक। ब्रिक जो है यह एक उत्सर्जी अंग है। 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो है किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मथ जो है यह एक उपधातु है। 62 नंबर क्वेश्चन में लिखा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के जो उदर्ग स्तंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो क्षैतिज स्तंभ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो इसमें दिया है उदर्ग, तो उदर्ग हो जाएगा वर्ग। उदर्ग स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इसमें से कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। देखिए इसमें जो चांदी है यह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक एडल्ट मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय संपन्न के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए। देखिए इनमें से जो सभी के लिए जो मस्तिष्क है यह उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है। रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत का रक्त कोशिका, रक्त बिम्बाणु, इनमें से कोई नहीं। ये रक्त को थक्का बनाने में रक्त बिम्बाणु सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में लिखा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है और ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो इसमें पूछा है 36, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या सभी। देखिए इनमें से जो सभी है यह एक प्रबल अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है प्रबल अम्ल हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क क्या होता है, सीनेवार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीनेवार। पारे का अयस्क जो है सीनेवार होता है। 71 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आँख व्यवहार करता है। आँख जो है किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से किसी की तरह नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँख जो है एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 72 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है
यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में लिखा है खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। खरिया का पूछे या संगमरमर का पूछे या चूना पत्थर का पूछे, तीनों का सेम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaCO3 होता है खरिया का रासायनिक सूत्र। 74 नंबर क्वेश्चन में लिखा है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए हजामत के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। इसमें से किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। देखिए जो इसमें CNG है इसको खाना बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में लिखा प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है कैसी गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप में फ्लोएम जो है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही आप लोग से पूछ देता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो उसका आंसर हम लोग क्या देते हैं, जल के संवहन के लिए। यहाँ पूछा है फ्लोएम उत्तरदायी है तो ये भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में लिखा उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग, यह सभी। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी जो है इसमें सही दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए चाल बढ़ाने से प्रतिरोध का जो मान होता है वह बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपतन कोण के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में लिखा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रो में से जल होता है। 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, हवा, जल, शीशा, हीरा। देखिए हवा जो है इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 87 नंबर क्वेश्चन में लिखा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3.6 इंटू 6 10 के पावर 6 जूल होता है।
89 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम लोग को ग्लूकोज प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है। 19, 20, 23, 35। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।